अब जब तक आप मालिक के चरणों में रहोगे तो यहाँ का सुख तो आपको मिलेगा मिलेगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भी दाता आपको देगा। ये दयालु है, ये समर्थ है, इसके पास फुल पावर है। और फिर आपकी मृत्यु तो होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता। इस मिट्टी के खिलौनों में कितने दिन रह सकता है? हजार हजार वर्ष तक भी रह जीवित रह कर देख लिया ऋषियों ने अपनी अटकलों से, आखिर में फिर मृत्यु हुई। यहाँ तो मृत्यु होगी। वो दिन तो डेफिनेटली आओगा जिस दिन आपने यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह रहा हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यूँ काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बढ़े, नहीं। चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहाँ से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहाँ से छुटवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप परमात्मा के मार्ग पर लगे हुए हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना, वैसे तो मालिक घटना नहीं देता जल्दी सी, वो भी आपकी कोई त्रुटि होगी या परमात्मा की कोई और रजा होगी, उसमें वो आपके हित में ही होगी। जैसे जिसको हम अकाल मौत कहते हैं, तो यहाँ पहले तो अकाल मौत आपकी होगी नहीं, और होगी तो घनी आपके ऊपर मेहर होगी, कोई विशेष कृपा होगी, या आपका नाम टूट चुका हो। प्रथम तो अकाल मृत्यु होगी नहीं इस मालिक के चरणों माने के बाद। इसके हाथ में है मासा घटे ना चल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता, उस भाग्य को बदल सकता है। तो ये तो उसके साथ होगा जो हृदय से, तन मन धन से कोई मर्यादा भंग नहीं करता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और दूसरे जो परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं और परमात्मा की कुछ और रजा है कि कई कारण हो जाते हैं पुण्यात्माओं, तो उसको ऐसे अकाल मौत, वो स्वयं ही अकाल मौत मृत्यु करेगा उसकी, और तुरंत ही उसको दूसरा जीवन देकर पार करेगा। वो उसने अपनी आत्मा को देखना है। हम तो अपना स्वार्थ देखें। जैसे किसी की माँ मर जा, चाहे 70 साल की हो रही है, तो याद आवे है कि भाई पाछी बालक खिलाओ थी, पोत्या ने राजी रखे थी, घर की रुखाड़ करे थी, ये बना मरे तो बढ़िया है। तो हम तो अपने स्वार्थ ने कर रहे हैं। जय उस माता जी का हो जा बीमारी, कोई रोग हो जा, 10 लाख जा, खाट पे लेट जाओ, तो हफ्ते अंदर हाथ जोड़ लेंगे सारे, है भगवान माँ की माटी उसंगवा ले, परमात्मा इसने उठा दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि परमात्मा किसी भी समय पर अपने सच्चे भक्त लगा हुआ ठीक है और उसको ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई घटना होती है अकाल मृत्यु की, 2 कारण से होगी। या तो आपका नाम खंड हो चुका है, उसने आपको काल ले गया, या परमात्मा अपने हिसाब से वहाँ से तुरंत दूसरा जन्म देकर आपको पार करेगा। अपने आत्मा, हम जैसे दीर्घ रोग है हमारे को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग है, ये कैंसर हो रही है। ये प्रभु का हॉस्पिटल है, ये सतलोक आश्रम बरवाला एंड करो था। जब आप इस हॉस्पिटल में प्रवेश पा लेते हो और आपने उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इस रोग से मुक्ति पाऊं, तो यहाँ फिर डॉक्टर ने देखना है। जैसे डॉक्टर के पास आप चले गए, आप भयंकर रोगी हैं, फिर डॉक्टर ने ही करना है जो करना है, मरीज की नहीं चलती। वहाँ पर मरीज की कोई राय नहीं ली जाएगी। डॉक्टर जब चाहोगा इंजेक्शन लाओगा, जब चाहो उसका एक्सरे करेगा, जब उसकी रिपोर्ट लेगा, ब्लड चेक करेगा,
ग्लूकोज से डालेगा, इंजेक्शन लगाएगा, और हो सकता है किसी कारण से टांग भी काटनी पड़ जा जीवन बचाने के लिए, तो वो टांग भी काटेगा। तो वहाँ मरीज अपनी नहीं चलाता है, वो करबद्ध रहता है और डॉक्टर को समर्पण कर देता है कि जो आपको ठीक लगे वही करना। तो यहाँ आने के बाद आपने अपना अगर जन्म मरण का रोग कटवाना है तो परमात्मा डॉक्टर हैं, कबीर भगवान हमारे, इस दास को आपका कंपाउंडर छोड़ रखा है। तो आपको जैसा भी यहाँ हो रहा है उसमें कोई, देखो एक तो आपको गड़बड़ होगी, नामखंड हो जानते हैं, आपका नाम टूट जाएगा, परमात्मा से आपका कनेक्शन खत्म हो गया। और दूसरा होगा मालिक करेगा, तो उसमें फिर अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक तो सावधानी आपने रखना है कि आपका नाम खंड ना हो, मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। पुण्यात्माओं, आप इस काल के जाल से अपरिचित हो, इस कारण से इस मार्ग को इतना सीरियसली नहीं लेते। आप केवल पहले आते हो सुख के उद्देश्य से कि मेरा ये हो जा, बेटा हो जा, बेटी हो जा, कार हो जा, कोठी हो जा, टोटा दूर हो जा, कर्जा उतर जा, छोटा मोटा को शारीरिक कष्ट है वो दूर हो जा। ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यदि आप सच्ची श्रद्धा से भक्ति करनी प्रारंभ कर दोगे। फिर कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है, भाई हर महीने आना है, दूर देश के हैं वो, चल दूसरे महीने 1 महीना छोड़ कर आ जाएं, 2 महीने छोड़ कर आ जाएं। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि आप इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आप इस मार्ग से परिचित नहीं हो। आपको यहाँ बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको वहाँ अपने घर से जब चलते हो तो 1 हफ्ता पहले आप परमात्मा के दरबार में पहुँचने के लिए चिंतित हो जाते हो। तो आपकी वो चिंतन भी मालिक के पुण्य में लग जाता है। कोई कार्य को आगे पीछे करते हो, किसी से छुट्टी लेते हो, घर वालों को मीठा बोलते हो कि मैंने जाना है, कहीं ये ना कर दे, और फिर आप वहाँ से यहाँ तक आते हो। नंबर 1 तो आपको धनी बनाना है, राम नाम का, भक्ति का धनी बनाना है। परमात्मा का विधान है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समाने। क्या बताते हैं परमात्मा, अपना विधान बाप ही बता रहे हैं कबीर जी कि संत मिलन को चालिए। जब सतगुरु के दर्शनार्थ आप चलते हो, अभिमान तज माया अभिमान, किसी प्रकार का भी आप में अभिमान नहीं होना चाहिए, ना धन का हो, ना पद और पोस्ट का हो, किसी प्रकार का नहीं हो। जैसे एक रोगी व्यक्ति जिसको पता लग गया कि तेरी जान जाने वाली है और वो डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है और कितना पैसे वाला है, वहाँ वो अपनी उस पोस्ट और पैसे को नहीं आगे रखता, उसका दिखावा नहीं करता, अपनी जान बचाना चाहता है। डॉक्टर जहाँ कहता वहीं लेट जाता है, कपड़े उतारने को कहता तुरंत उतार देता है, कोई रिपोर्ट करवाने के लिए संकेत करता है, लिख कर देता, तुरंत उठ कर चला जाता है। तो पुण्यात्मा, सच्चे दरबार में जब भगत आवे, उसका दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य, उसका भाव ऐसा होना चाहिए जैसे सीरियस रोगी, सीरियस पेशेंट और हॉस्पिटल में जाता है, उसमें कोई नखरा नहीं होता। ऐसे जब आप सच्चे दरबार में आओगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा कि जहां से आप चले हो यहां तक आने के जितने भी आपके कदम, यानी जितने कदम बनते हैं, इतने यज्ञ के तुल्य आपको पुण्य मिलेगा उसको जो या निष्कपट भाव से आता है और निर्भिमान होकर आता है। जैसे रोगी जाता है हॉस्पिटल में, तो यहाँ आपको बुलाने का उद्देश्य ये है, नंबर 1 तो आप धनी हो जाओगे, पुण्य बढ़ेंगे आपके, और जो पैसा आपका खर्च होता है
यहाँ किराए पर आने जाने में, ये भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा, आपके धर्म में लिखा जाता है, ये पुण्य हो रहा आपका। तो जितना भी आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आओगे आपका पुण्य बढ़ेगा। फिर आप यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, या भंडारा चला है भगवान का दिन रात फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा की तरफ से। यहाँ जो आप आते हो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जैसे भी दान पात्र में डालते हो, उसका फिर सामूहिक रूप से भंडारा होता है। कहीं आश्रम का विस्तार होता है, कोई पंखा आता है, कितने दरी बिछाण की मैट लेते हैं, लैट्रिन बाथरूम बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, शेड लगाया जाता है। तो ये आपके पैसे इसका पुण्य हुआ और यहाँ आने वाली दुखी आत्माओं को चैन हुआ। अब कितने कैसे संसार से निकल कर आते हो आप, ट्रेन में आते हो, जेब कतरे साथ बैठे रहे, मन माने किरा के कर जा। घर से निकलते हो, कोई ठगी है, कोई चोर है, कोई किस तरह का है। व्यापार में भी इस तरह के ना जाने कितने निकम्मे आदमी, या व्यवसाय में अपने कार्य में किरा कितने निकम्मे टाइप के आदमी आपके साथ खसने को तैयार रहते हैं। और ऊपर से फिर आपके ऊपर ये इतनी आपदाएं, कोई रोगी है, किसी को कोई भूत सता रहा है, किसी का पितर रुष्ट है, किसी का देवता रुष रहा है, और ना जाने कितने रोग कोड आपके लगे हुए। और वो प्राणी यहाँ आता है, उसको आते ही गर्म पानी मिला है नहाने के लिए, गरम गरम चाय तैयार मिला है, अपना बैटरी सी चार्ज हो जाती है इसकी। और फिर बिछे बिछाए मैट मिले, रजाई मिले भगवान के बच्चों को। और फिर आपको यहाँ अमृत ज्ञान सुनाया जाता है रात्रि के समय, सर्दी का मौसम, ये दिसंबर और जनवरी का महीना, इसमें ओढ़ कर रजाई शाम के समय और बैठे मालिक का ज्ञान सुने, परमात्मा का प्रसाद छक के, और अपना कितनी आत्मा प्रसन्न होती है। आधा दुख तो यही बोल लेता प्राणी। तो यहाँ पर कौन आता है? यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, यहाँ को रात्रि को सोने के लिए नहीं आता, यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश हैं, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहाँ आते हैं, और इनके लिए जो सेवा होती है, ये धर्म यज्ञ है।